जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया, एडीएम दिलीप यादव और भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने इस बार नवरात्र और दशहरा के अवसर पर इस तरह से सारी व्यवस्था को अंजाम दिया कि कहीं भी किसी प्रकार का न तो कोई हादसा घटित हुआ और न ही किसी भी स्थान से ऐसी खबर आई कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया गया हो। इन त्योहारों से पूर्व भी जिला कलेक्टर अविनाश लावनिया के मार्गदर्शन और भोपाल डीआईजी इरशाद वली के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद हो गया था। वहीं इसकी कमान एडीएम दिलीप यादव और एसडीएम जमील खान ने संभाल रखी थी और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी, जिससे किसी भी प्रकार की व्यवस्था कमजोर न हो। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए पुलिस ने एसपी नॉर्थ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी नॉर्थ आशीष खरे, एडिशनल एसपी नॉर्थ राम स्नेही मिश्रा, सीएसपी कोतवाली बिट्टू शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ निभाया। नगर निगम की टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ एडिशनल कमिश्नर शाश्वत मीणा के नेतृत्व में जुटी रही। एडीएम दिलीप यादव और एसपी नॉर्थ मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बैरसिया, ईटखेड़ी, नजीराबाद, बैरागढ़ और हथाई खेड़ा डैम का दौरा संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लेने किया था। मूर्ति विसर्जन स्थलों पर नगर निगम, पुलिस, जिला प्रशासन, गोताखोर, एमडीएफ की टीम तैनात थी, जो कि जेसीबी मशीनों की मदद से मूर्तियों को विसर्जित करवा रही थी। मूर्ति विसर्जन खटलापुरा घाट, रानी कमलापति, शीतल दास की बगिया, प्रेमपुरा और बैरागढ़ के घाटों पर बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और 10वें दिन देवी प्रतिमाओं को घाट पर लाकर सुरक्षित तरीके से उसका विसर्जन कराना और बुराई पर अच्छाई की जीत यानी दशहरे के दिन रावण का दहन कराना पुलिस और प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के अथक प्रयास से ये लगभग संपन्न करा लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहर के एडीएम दिलीप यादव। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना था। जितनी भी झांकियाँ लगी हुई थी वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, उसको भी कम करना था और सुरक्षित तरीके से देवी प्रतिमाओं का यहाँ घाटों पर विसर्जन भी कराना था और दशहरे के दिन रावण दहन कराना था। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस और प्रशासन के ऊपर। तो इसको आपने किस तरह अंजाम दिया और किस तरह को क्या स्ट्रेटेजी बनाई आपने, कैसे प्लान किया, क्या किया? इस जो जिम्मेदारी में मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। मीडिया की भी भूमिका बराबर थी। जितनी अवेयरनेस फैलाई है आप लोगों ने, जो हमारे ऑर्डर्स थे, जो हमारे 144 का ऑर्डर्स था, उसको पब्लिक तक पहुंचाना, पब्लिक में अवेयरनेस जगाना, पब्लिक में इस चीज़ को आगे लाना कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग अपने को बनाए रखना है। हमारे जो 9 दिन का जो प्रोग्राम था उसमें स्पेसिफिकली हमने जो परमिशंस दी थी वो काफ़ी स्पष्ट दी थी। परमिशन में ये हमेशा रहता था कि समय, डेट अपना और उसमें टाइम क्या रहेगा, कितने लोग रहेंगे, सारे जो कोरोना के मानक हैं जो गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं और अपने जो गृह विभाग ने जारी किए हैं उनका पालन सुनिश्चित कराना होगा। तो वो गाइडलाइन हमने क्लियर करके ही अनुमतियां दी थी। अनुमतियों के बाद फिर हमने पुलिस ने, प्रशासन ने, नगर निगम के अमले ने, नगर सुरक्षा समिति के लोगों ने, इन सब ने मिल के सारी व्यवस्थाएं बनाई। हमने पहले से एक पूरा आकलन कर लिया था किस घाट पर कितनी मूर्तियां आएंगी। वो आकलन पिछले सालों का हमने रिकॉर्ड देख के कि एवरेज इतनी आती है, उस हिसाब से हमने आकलन किया था। उसी हिसाब से फिर हमने डिप्लॉय किया था हमारा अमला। उसके बाद फिर हमने दूसरी चीज़ ये की थी कि पहले से मोहल्ला समिति में हमने मीटिंगें कर करके कि टाइम जो हमने दिया है, स्लॉट जो दिया है, उस टाइम में पहुंच जाए, क्योंकि चल समारोह अब की बार प्रतिबंधित था तो मूर्तियां आसानी से आ सकी, ट्रैफिक भी ज़्यादा अवरुद्ध नहीं हो सका। और हमारे जो पूरा नगर निगम का और ये अमला है, प्रशासन पूरा है, पुलिस है, इन लोगों ने हमारी जो मशीनों के माध्यम से विसर्जन पर्याप्त किया है। इसमें हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, काफ़ी सपोर्ट उन लोगों ने किया है। दशहरा काफ़ी शांतिपूर्वक हर जगह मनाया गया है और आई थिंक हमारा जो विसर्जन का है वो कल तक पूरा हो जाएगा। जो बड़े हमारे घाट हैं, कमलापति है, कटलापुरा है, हमारा प्रेमपुरा है, सैपुरा है, ईटखेड़ी है हमारा, ये सारों में अच्छे से आई थिंक ये जो विसर्जन वाला काम है आज रात तक हो जाएगा और कुछ बाई चांस कुछ बचेंगी तो कल कंप्लीट हो जाएंगी। ये आप लगातार आप बैरसिया और क्या बोलते हैं हथाई खेड़ा और काफ़ी जगहों का आपने दौरा किया, वहाँ पर क्या स्थिति?
बेरसिया में परसों ही हमारा पूरा हो गया था, परसों पूरा विसर्जन उसका कंप्लीट हो गया था। कुछ 1-2 मूर्ति बची जो आई थिंक कल हो गई थी। बेरसिया कंप्लीट हो गया था। ईंटखेड़ी और हमारा बैरागढ़ हो गया, हताई खेड़ा हो गया, माली खेड़ा हो गया, इनमें अभी चल रहा है, तो रात तक कंप्लीट हो जाएगा। हर जगह पब्लिक का अच्छा सपोर्ट है। जो हमने निर्देश दिए थे कि जो मूर्तियों के साथ में 10 लोगों से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो वो भी उसका भी पालन हुआ है सभी जगह। मोस्टली डीजे वीजे जो भी हमने प्रतिबंधित किया था, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। तो जो भी गाइडलाइन थी इस साल समारोह नहीं होगा, उसका पालन अच्छे से हुआ है। पब्लिक ने सपोर्ट किया, इसी वजह से सारा संभव हो पाया है। सर, लगातार पुलिस प्रशासन पूरे 9 दिन से देवी पंडालों के अंदर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें कहीं कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के बड़े लोगों से सभी से बात हुई थी, सभी लोग अवेयर हो गए, महामारी की विभीषिका को समझने लगे थे। ऐसी स्थितियों में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। सभी लोगों ने शासन प्रशासन का सहयोग किया है। जहाँ जहाँ कुछ भी परेशानी आई है तो हमारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी और उन व्यवस्थाओं के तहत सारी व्यवस्थाएं कायम की गई। जितने भी ये संगठन हैं, संस्थाएं, समितियां हैं, उनका क्या कोऑपरेशन मिला? सभी की बैठकें ली गई, वरिष्ठ स्तर पर बैठकें ली गई, हमारे थाना स्तर पर बैठकें ली गई थी। सभी को शासन की जो गाइडलाइन है उससे वाकिफ करवाया गया और सभी लोगों ने उस पर सहमत भी दी। कहीं ना कहीं समाज के सभी तबके का सहयोग रहा है इस पर। तो लगभग इसको मतलब कार्यक्रम सभी संपन्न हो गए हैं, मतलब थोड़ा बहुत अभी बाकी है? हाँ, बस विसर्जन का कार्यक्रम शेष बचा हुआ है और चंद घंटों में वो भी समाप्त हो जाएगा। सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और सभी ने अच्छा सहयोग किया है। देखा यह गया है कि लगातार कई पिछले वर्षों में जो गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस वक्त कोरोना काल के चलते बहुत ही लिमिटेड और सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ कम और ये सब चीज़ों का पालन करते हुए ये उत्सव मनाया गया। तो क्या रहा आपका तजुर्बा? मेरा ऐसा मानना है कि उमंग और उत्साह इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति एक अलग चीज़ है। जिन लोगों ने भक्ति से इस त्यौहार को मनाया, उन्होंने उतना आनंद आज से पहले भी लिया था, समझ रहे हो कि नहीं, और आज से बरसों से ले रहे हैं और आज भी ले रहे हैं। वो बस फर्क इतना सा है कि जो दुर्गा जी भी वही बैठी, लोगों ने भक्ति भी उतनी ही की, लेकिन एक अलग जो एडिशनल कार्यक्रम होते थे, जैसे मैं बताऊं आपको, एक दुर्गा उत्सव समिति वाले एक दुर्गा जी की मूर्ति होती थी, बाकी मूविंग आइटम की 6 और 8 झांकियाँ होती थी, जिनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम देते थे। उसके कारण से ऐसा आपको लग रहा है कि उत्साह उमंग नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ कि जब कोई भी चल समारोह या कुछ भी निकलता है तो जो दर्शनार्थी लोग आते हैं, आज वो पब्लिक नहीं है। आप यहाँ कमलापति घाट पर आज अपनी देवी जी का विसर्जन करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, कैसी व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी रखी है, बहुत अच्छा रखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और यही होना भी चाहिए, बहुत अच्छी इन लोगों ने होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये, इससे बचाव होगा बहुत। नहीं, पहले जिस तरह से जो है वो देवी प्रतिमाओं को बहुत ही धूमधाम से लाया जाता था और बहुत ही जोर से शोर से जो है, ये ठीक है, ये अच्छा है तरीका। इसमें क्या है, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का बेटा बच्ची नुकसान नहीं होगा, किसी को नाव में डूबेगा नहीं कोई। हर साल जो होता है दिक्कत, वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये व्यवस्था जो है पुलिस और प्रशासन की, ये एक अच्छी व्यवस्था है, पब्लिक बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और ऐसा होना भी चाहिए, जिससे क्या है फालतू का गदर भी नहीं बचेगा, परेशानी नहीं होगी लोगों को, भीड़ भाड़ से बचेंगे और यहाँ अच्छे से विसर्जन होगा। आप नगर निगम की तरफ से हैं और लगातार नगर निगम का भी एक बड़ा अहम रोल विसर्जन, देवी विसर्जन के अंदर, प्रतिमा विसर्जन के अंदर रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? यहाँ पर हम लोगों ने पूरी पहली बार ड्यूटी लगाई है। सारे लोग हेल्थ से भी हैं, लाइट से भी है, हमारे गोताखोर भी हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसमें भी 3 पालियों में 8-8 लोग की ड्यूटी लगी हुई है कि है। और गोताखोर हमारे, कोई दुर्घटना ना हो, हालांकि सब लोग सतर्क है इस समय, कोई भी अगर हादसा हो जाए तो इसके लिए हमारी टीम
तैनात। कितनी बड़ी टीम लगी? मतलब है यहाँ कम से कम यहाँ पे 15 से 20 लोग हैं हमारे, पूरे मतलब अलग अलग सेक्शन से, सब जिनको जो दायित्व सौंपे गए वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये है। अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना की कोई ऐसी बात सामने आई? अभी तक तो बिल्कुल ही ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है और मालिक नहीं कर रहे यहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना भी हो। खटलापुरा से सबक लेते हुए काफ़ी यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम चल रहा है पूरा। सब अपनी अपनी योग्यता को यहाँ पर पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ कोई दुर्घटना होने नहीं दी जाएगी बिल्कुल।